जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक कुमार पांडे का। कुशीनगर में बीते दिनों देश के 450वें पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासामी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से पासपोर्ट बनवाना और उसका नवीनीकरण करवाना आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के बीच साझेदारी का परिणाम है, जिसका उद्देश्य पासपोर्ट सेवाओं को शहरी केंद्रों की सीमाओं से निकालकर आम नागरिकों तक पहुंचाना है। 37 पासपोर्ट कार्यालयों के अंतर्गत कुल 450 पीओपीएस के एवं 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों के साथ अब देश भर में 543 पासपोर्ट सर्विस पॉइंट्स का नेटवर्क है, जिसमें से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ के क्षेत्राधिकार में कुल 4 पासपोर्ट सेवा केंद्र एवं 33 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि कुशीनगर का यह पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र केंद्रीय क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत 33वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट की जितनी सेवाएं हैं सब आपको इस पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र से जनता को मिलेगी और सुविधाएं कोई कम नहीं है। हम लोगों ने इसमें डिजिटाइजेशन कर दिया है, हर तरह के आसानी कर दी है कि जनता को दूर दूर भटकना ना पड़े। हमारी सरकार पासपोर्ट सेवा को आसान करने के लिए, सुलभ करने के लिए जनता के लिए कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। समारोह को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासामी ने संबोधित करते हुए कहा कि पासपोर्ट सेवाओं में बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, अपितु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण भूमि है, यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान की जगह है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बुजुर्गों और विशेषकर छात्रों और युवाओं को अब पासपोर्ट के लिए गोरखपुर या लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। अब यह सुविधा उन्हें कुशीनगर में ही मुहैया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं हो पाता। 2014 से उनके नेतृत्व में आम आदमी के लिए देश और विदेश में पासपोर्ट प्राप्त करना और उसका रिन्यू करवाना आसान बना दिया। नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस के मौजूद नेटवर्क का उपयोग करना भी श्री मोदी जी ऐसी ही खास पहलों में से एक है। 2014 के बाद पासपोर्ट सेवा में बड़े बदलाव आए हैं। पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन है, पेपरलेस और आसान। देश में 450 से ज्यादा केंद्र खुले हैं। जनसभा को अन्य लोगों के अलावा राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल सहित अनेक गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कुशीनगर में कानून व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि शासन की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधिगण के साथ जिले के अधिकारी सम्मिलित बैठक आयोजित करें तथा योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप दें। इससे पहले उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नौरंगिया का निरीक्षण किया तथा बालिकाओं से संवाद कर उनकी पढ़ाई से संबंधित जानकारी ली और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। भारतीय सेना के सैन्य पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर कुशीनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में 2 दिनों के भीतर जन्मी 17 नवजात बच्चियों का नाम उनके परिजनों ने सिंदूर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसका जिक्र भी किया था। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया, यह उनका अदम्य साहस था। कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है एसएम सबा का।
मिर्जापुर के लालगंज, दुबार और लहंगपुर बाजार को मॉडल बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। जन सहभागिता से बाजारों को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुविधा युक्त बनाने की योजना बनाई जा रही है। खंड विकास अधिकारी फैलन सिंह ने बताया कि स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, सड़कों की मरम्मत, गलियों और दुकानों के समुचित ढांचे के साथ ही यात्री सुविधाओं के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इनके आधार पर इन तीनों बाजारों का कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मॉडल बाजार नागरिक सुविधा, यातायात व्यवस्था और जन सहयोग से समग्र विकास का प्रतीक होगा। मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के मॉडल गांव भरपूरा में जिले की पहली वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तैयार हो गई है। करीब 16 लाख रुपए से निर्मित इस यूनिट में जिले भर के आरआरसी सेंटर से प्लास्टिक का कचरा लाया जाएगा। इसके बाद प्लास्टिक को मशीनों में गलाकर उसके दाने तैयार किए जाएंगे। इससे यहाँ कचरे की समस्या का समाधान होगा, वही कमाई भी हो सकेगी। इन दाने को बाजार में बेचा जाएगा। इससे ग्राम पंचायत को जहाँ आय होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं खतरनाक कचरे की समस्या से भी निजात मिलेगा। गत दिनों लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सचिव व शासन से नामित नोडल अधिकारी प्रकाश बिंदु ने जनपद के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर जमीनी हकीकत परखी। डीएम प्रियंका निरंजन के साथ उन्होंने विंध्य कॉरिडोर, इंजीनियरिंग कॉलेज और बरकछा के गो संरक्षण केंद्र का दौरा किया और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विंध्य कॉरिडोर योजना प्रदेश के सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन का नया आयाम देगी। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत गत दिवस मिर्जापुर में जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में जिले भर के ग्राम पंचायतों, राजस्व ग्रामों में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एकत्रित किए गए प्लास्टिक कचरे को रिसाइकलिंग सेंटर वाराणसी को बेचा जाएगा। इसके एवज में मिलने वाली धनराशि को ग्राम सभा के विकास पर खर्च किया जाएगा। डीपीआरओ विकास खंड सिटी के ग्राम पंचायत पिपराडांड, विजयपुरा, नुआव एवं सिमरा बलुआ में भ्रमण कर जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया। इस दौरान उन्होंने खुद गाँव में इधर उधर बिखरे प्लास्टिक को बीन कर बोरी में एकत्रित किया। साथ ही ग्रामीणों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाने का संदेश दिया। मिर्जापुर के पहाड़ी विकास खंड के सिंघौरा में स्थापित पावर लूम का गत दिनों मंडलायुक्त की पत्नी स्नेहा त्रिपाठी व जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने फीता काट कर लोकार्पण किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए स्नेहा त्रिपाठी ने कहा, विकास खंड पहाड़ी में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए यह एक मजबूत पहल है। समूह के माध्यम से महिलाएं पावर लूम में बनारसी सहित अन्य साड़ियों की बुनाई कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पावर लूम की महिलाओं को प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद महिलाएं खुद से साड़ी बुनाई कर अपनी आय की बढ़ोतरी कर सकती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में नवाचार लाने एवं शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने के दृष्टिगत लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद के प्रभारी मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI तथा निवेश प्रोत्साहन नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी की उपस्थिति में मिर्जापुर में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI तथा निवेश प्रोत्साहन नंद गोपाल नंदी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय देश विदेश की सबसे पुरानी शिक्षा की पाठशाला रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषदों के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार लाने, विद्यालयों का सुंदरीकरण करने, स्कूलों में बाउंड्री वाल, बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों की तरह ड्रेस यूनिफॉर्म आदि व्यवस्था करने की दिशा में प्रयास किया है। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सहित अन्य तकनीकी शिक्षा को महत्व दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प योजना अन्य प्रदेशों के लिए एक उदाहरण साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के ज्ञान को हम सम्मान की दिशा की ओर लेकर जाते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूलों को बेहतर किया गया है। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने गांव में बेसिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, उच्च शिक्षा को मजबूत करेंगे, तो लोग प्राइवेट की तरफ ना आकर के गवर्नमेंट की जो स्कूल है, विद्यालय है, उस पर ज्यादा उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गत दिनों अधिकारियों के साथ बैठक कर मिर्जापुर में मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों की प्रगति और प्रस्तावित कार्यों के साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित समूहों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।